थी। मरियम प्रभु के चरणों में बैठकर, प्रभु के पास बैठकर नम्रता और दीनता के साथ परमेश्वर के वचन को सुनती है, परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई अर्थात थक गई। उसके पास आकर कहने लगा, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली छोड़ दिया है? इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है, परंतु यह बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को जो मरियम ने चुन लिया है, जो उससे छीनी न जाएगी। दो बहन है, एक है जो प्रभु और उनके चेलों के लिए खाने पीने की पूरी तैयारी में है, दूसरी बहन है जो प्रभु के पास, प्रभु के चरणों में बैठकर प्रभु के जुबान से निकले हुए शब्दों को बड़े ही ध्यान से सुन रही है। वचन को सुनना, ध्यान से क्यों सुन रहे? ताकि उसके अनुसार वो जीवन को भी जी सके। बड़ी अद्भुत बात है कि जब परमेश्वर के वचन को सुनने की बारी आ जाती है तो एक दो लोग उस टीम के होते हैं जिनको या तो नींद आने लग जाती है, या घबराहट होने लग जाती है, या ध्यान कहीं और चला जाता है, या कुछ और। वचन में लिखा है कि शैतान नहीं चाहता कि वचन उतरे। 4 बीज वाले दृष्टांत याद है ना? जिस तरह रोड के किनारे गिरा, वो चाहता है कि उस वचन को ऊपर ऊपर ही क्या करो, चुरा लो। वो वचन जैसे उतरेगा, इंसान के अंदर जाए, वो काम करेगा। जैसे मेडिसिन जब शरीर के अंदर जाता है तो अपना जरूर कुछ ना कुछ काम करेगा, जो उसका प्रभाव वो दिखाएगा। उसी तरह हर एक मनुष्य जिसके पास यीशु नहीं है वो आत्मिक रूप से बीमार है। हर एक वो मनुष्य जिसके पास यीशु नहीं है वो आत्मिक रूप से बीमार है। उसको चंगाई चाहिए, उसको दवाई चाहिए, और वो दवाई है परमेश्वर का वचन। जब तक परमेश्वर का वचन उसके अंदर नहीं जाएगा वो ठीक नहीं हो सकता, उस बीमारी से नहीं छूट सकता, और इस बीमारी से छुटकारा के लिए उसे जरूरी है। यहाँ अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा है, वहाँ उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया और मार्था सेवा कर रही थी और लाजर उसमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे। तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे, और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। एक बहन जो प्रभु के खाने पीने का सारे व्यवस्था में लगी हुई है, और दूसरे बहन बेस्ट में बेस्ट जो सबसे अच्छा से अच्छा कर सकती है, वो प्रभु की सेवा के लिए किया। इंग्लिश में जो वर्ड लिखा है वो लिखा है ग्रेट प्राइस ऑइंटमेंट। बहुत महंगा, बहुमूल्य था वो इत्र जो प्रभु यीशु मसीह के पांव पर उड़ेले गए, और उड़ेल के बालों से उनके पांव को साफ कर रहे हैं। ये वो समर्पण है, ये वो अधीनता है परमेश्वर के प्रति, प्रभु के प्रति वो अधीनता है, और ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। सेवा का एक हिस्सा है, मेन सेवा इसी को मेरे हिसाब से बोलते हैं कि आप प्रभु में कितना समर्पित होकर के जीवन को जी रहे हैं। अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा कि यहूदा इस्करियोती के जीवन को भी देखेंगे। वो दिखावटी दुनिया है उसके, सेवकाई वो भी करता है लेकिन वो दिखावटी सेवकाई है उसकी। लेकिन मरियम की जो सेवकाई है वो समर्पित सेवकाई है, जो प्रभु के लिए अपने जीवन को पूरी तरह से समर्पित कर दिया है। वो भी बहुमूल्य इत्र के द्वारा, कहते हैं कि खुशबू से पूरा घर क्या हो गया, सुगंधित हो गया। परमेश्वर को, सब लोग मेरे साथ हैं, परमेश्वर को जब भी आप भेंट से देते हैं ना तो उत्तम दें, बेस्ट दें। परमेश्वर को टिप्स नहीं चाहिए होती है। जैसे होटल में खाना खाते हैं ना तो बिल तो देते हैं होटल मालिक को, लेकिन जो वेटर होता है जो हमारी सहायता करता है, प्लेट लाकर सब कुछ लाकर देता है, कभी पानी कभी कुछ, उसको हम टिप देते हैं। और टिप देते हैं बेशक 10 रुपये दें, लेकिन चौड़ा होकर देते हैं, ले भाई उठा ले जा, है ना। हम फटे हुए नोट ला करके प्रभु को देते हैं, कहते प्रभु पर हमने एहसान कर दिया। ये बेस्ट है। वचन में लिखा है बोने वाले 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना काटेगा। सही बोल रहा हूँ मैं?
फटा हुआ नोट अगर डाला तो उसका 30 गुना पूरा नोट साबुत मिलेगा या फटा हुआ मिलेगा? बोलिए। और अगर 60 गुना प्रभु दे दिया तो साबुत या फटा हुआ? और खुश होके 100 गुना दे दिया तो सब कुछ फटा हुआ। परमेश्वर के पास बेहतर देना सीखो। परमेश्वर को टिप्स नहीं चाहिए। आपके 10-20 रुपए से परमेश्वर का घर चलने वाला नहीं। परमेश्वर इसलिए कहता है वो, ताकि वह भरपूरी से आपको क्या करे? दे सके। रिटर्न देता है। हाबिल और कैन बेस्ट एग्जाम्पल है। हाबिल और कैन लिखा है कि कैन खेती करने वाला बना और हाबिल भेड़ बकरी का चरवाहा बना। और वचन में लिखा है कि हाबिल अपने उस खेती में से कुछ लेकर कैन खेती में से कुछ लेकर के परमेश्वर के पास लेकर के आया। और हाबिल के बाद में लिखा है कि वो अच्छे चर्बीदार, जिसमें चर्बी था, पाला पोसा था, वो भेंट लेकर के परमेश्वर के पास आया। परमेश्वर ने हाबिल के भेंट को तो ग्रहण किया, लेकिन कैन के भेंट को ग्रहण कारण क्या था? कुड़कुड़ा के, बुड़बुड़ा के दिया हाबिल से पहले। गौर करने वाली बात है कि हाबिल से पहले भेंट लेके आया, लेकिन मन की सिधाई से नहीं आया। रिटर्न हुआ, परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया। मतलब ना दो तो अच्छा है, अगर मन सीधा ना है तो ना दो। कोई जबरदस्ती आपके साथ थोड़ी किया जाता है। या दो तो पूरे दिल से दो, ताकि परमेश्वर आपको उस पर और भी क्या करे? भरपूरी से आशीष दे। वहां बोला कि मन की सिधाई से अगर तू आता तो तुम्हारी भेंट क्यों नहीं ग्रहण होती? परमेश्वर मनों और दिलों को जांचने और जानने वाला ईश्वर है। इसलिए जरूरत है कि जो भी हम परमेश्वर के पास लेकर के आए वो एक सेवकाई का हिस्सा है। क्या एक सेवकाई का? हम लोग को बहुत आसान लगता है हाथ उठाकर जोर जोर से भजन गाना, हालेलुया बोलना, नाचना गाना बहुत आसान लगता है। लेकिन जब देने की बारी आ जाती है तो मुश्किल होने लग जाता है। कारण क्या है? हम ये नहीं सोच पाते हमारा ईश्वर प्रभु है या हमारा ईश्वर पैसा है। अगर प्रभु हमारा ईश्वर है तो पैसे से हमारा मोह खत्म हो जाएगा, और पैसा हमारा ईश्वर है तो प्रभु से मोह खत्म हो जाएगा। कोई एक ही स्वामी की सेवा कर सकता है ना, दो स्वामी की तो सेवा नहीं कर सकता ना, एक स्वामी की सेवा कर सकता है। इसलिए परमेश्वर के पास जब भी हम लाएं तो बेहतर लाएं, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में बोना भी वर्शिप का, आराधना का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। आप किस रीति से अपने जीवन को प्रभु में समर्पित करते? भजन गाते सब कुछ देता हूं, आई सरेंडर ऑल, सब कुछ मैं तुझे देता हूं। और जब जेब में हाथ डालते तो सब कुछ रख के सबसे बेकार वाला फिर हो गया सब कुछ देता हूं। हम परमेश्वर की आराधना किस रीति से करते हैं, मैं इस बात पर फोकस करना चाहता हूं। पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को जो पत्री लिखते हैं दूसरी, तो उसमें कहता है, परंतु बात तो यह है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़कुड़ के न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है, प्रसन्न रहता है, हर्ष से देने वालों से। मरियम को किसी ने बोला इतना महंगा जटामासी का तेल लाकर तुम यीशु के पैर पे डालो, जिससे पूरा घर सुगंधित हो गया, बहुमूल्य था। लेकिन वो उसका प्रेम था कि मेरा प्रभु सर्वश्रेष्ठ है, और मेरा प्रभु जब सर्वश्रेष्ठ है तो मैं अपने प्रभु के पास सबसे श्रेष्ठ चीज लेके जाऊंगा जो मेरे पास है। हालेलुया, सबसे श्रेष्ठ लेके जाऊंगा, क्योंकि मेरा प्रभु सर्वश्रेष्ठ है। इस रीति से हमें प्रभु में बढ़ चढ़कर, हम जो भी प्रभु के लिए करते हैं हमें बढ़ चढ़, सिर्फ पैसे की बात नहीं है, समय की बात है, आराधना की बात है, जीवन में पहला स्थान देने की बात है। हर चीज में आप देखो कि आप प्रभु को क्या दे रहे हो। क्या समय में पहला समय आप प्रभु को दे रहे हो? उत्तम टाइम प्रभु को दे रहे हो? आराधना में क्या दिल से प्रभु की आराधना कर रहे हो?
जो ऑफरिंग देने की बात आती है, क्या वहां बेहतर दे रहे हो? ये सारी बातें आप अपने प्रभु को, जिसने आपको जीवन दिया, आपको दुष्ट से बचाया, आपको चंगाई दी, छुटकारा दी, बहुत कुछ, उनके लिए आप क्या बेहतर से बेहतर कर रहे हो? या अंजीर की पेड़ की तरह आदत लगा कि हर दिन हाथ को ऐसे ही रखेंगे, हाथ को ऐसे बनाएंगे ही नहीं। ये हमें सोचना है। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में, हर समय, सब कुछ जो तुम्हारे लिए आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। अगर आप सोचते हैं कि हम मेहनत करके, पैसे इकट्ठा करके ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, वो कर लेंगे, आप मेहनत कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। मेहनत करने के लिए ताकत कौन देता है? आप मेहनत करके धन कमा सकते हैं, आशीष नहीं कमा सकते। आशीष परमेश्वर ही देगा तो उस पर बढ़त आएगी, नहीं तो नहीं आएगा। उधर से लेके आएंगे, इधर से। परमेश्वर का एक सेवक कहता है, तू कमा के अपनी रुपये जो है ना, छेद वाले थैली में भरता है। कैसे थैली में? जिस थैली में छेद हो ना, आप उसमें डालते जाओ, नीचा से कब सड़क जाएगा पता ही नहीं चलेगा। आपने भरे साल मेहनत करी, भरे महीना मेहनत करी, आप पैसे लेकर आए खुश होकर के, आज तो हम ये करेंगे, घर पहुंचे पता चला वो बीमार हो गया, वो उधर ऐसा हो गया, उधर ऐसा हो गया, वो छेद हुआ हो गया। इसलिए सब क्या हो गया, इधर उधर बट गया। सबको बांटने के बाद पता चला ये तो कुछ बचा ही नहीं, अभी तो पूरा महीना बचा हुआ है। क्योंकि परमेश्वर का जो बेस्ट था ना, वो भी आपने अपने थैली में डाल दिया, जो थैली में छेद हो रहा था, वहां से प्रॉब्लम हो गया। पहला जो प्रभु की सेविका है, लाजर जो प्रभु के साथ है टेबल पे, मार्था, मरियम जो प्रभु के लिए बेस्ट कर रहे हैं, लगे हुए हैं। दूसरा एक और चेला है प्रभु का, जिसका नाम है यहूदा इस्करियोती। परंतु उसके चेले में से यहूदा इस्करियोती नामक एक चेला, जो उसे पकड़वाने पर था, कहने लगा, यह इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगाल को क्यों ना दे दिया गया। देखो, एक तरफ प्रभु का एक सेविका है जो अपना बेस्ट से बेस्ट लेकर के प्रभु की सेवकाई में लगा दिया। दूसरी तरफ प्रभु के एक चेले हैं जो ये कह रहे हैं, ये क्या बात हुई, सत्यानाश कर दिया इस इत्र का। अगर हम इस इत्र को ले जाकर के मार्केट में बेच देते, 300 दिनार के बराबर का होता, और वो पैसा गरीबों में बांट दिए जाते, कितना भला होता है। यूहन्ना कहता है, वो पढ़ देता हूँ, उसने यह बात इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कही कि वो कौन था? चोर था। प्रभु का सेवक है ये, प्रभु के साथ रहता है, लेकिन कौन था ये? चोर था। और उसके पास उनकी थैली रहती थी, प्रभु की थैली। कैशियर था प्रभु के मिनिस्ट्री का ना, कैशियर बड़ा खतरनाक पोजीशन होता है ना। और उसमें से कुछ, उसमें जो कुछ डाला जाता था वो निकाल लेता था, और फिर प्रभु को क्या रिपोर्ट देता होगा? प्रभु ऑफरिंग इतनी ही है, कैसे इसमें काम चलाएंगे? क्योंकि वहां से निकाल के अपनी थैली को क्या कर लेता था? भर लेता था। 300 दिनार में बोला बेचा जाता है, और 300 दिनार एक दिन की मजदूरी होता है। अगर मैं आज की भाषा में जोड़ के हिसाब लगा रहा था कि अगर एक मजदूर को 500 रुपये की दिहाड़ी दिया जाए तो करीब 1.5 लाख रुपए हो जाते हैं। नहीं, 800 में 500 ही का दिहाड़ी लगा रहा हूँ, है ना, सीधा हिसाब 500 का ही दिहाड़ी लगा लो, तब भी 1.5 लाख रुपए के बराबर का इत्र था आज के डेट में, अगर 500 के हिसाब से लगा जाए। और वो 1.5 लाख रुपए का इत्र मरियम ने क्या किया? अपने प्रभु के लिए उसे तोड़ के प्रभु के पैरों पर लगा दिया। सोचो कितना बहुमूल्य। और यही चिंता सताए जा रही है यहूदा इस्करियोती को कि 1.5 लाख रुपए में 1 लाख मार देता और 50,000 को दिखा देता। यही ना,
या जो भी उनका अपना जैसा है, वो बस संत यूहन्ना यही कहता वो चोर था। अब यही बोला और किसी ने नहीं बोला, और इसीलिए बोला है कि गड़बड़ करते हुए देखा होगा इन्होंने, इनको पता है कि कैसे गड़बड़ करता है, इसलिए बोला। उसको गरीबों की चिंता नहीं थी, बल्कि चिंता किसकी थी? अपनी चिंता थी। मैं जब सोच रहा था कि यहूदा इस्करियोती मर गया, फांसी लगा लिया और मर गया, मैं सोच रहा था क्या आज प्रभु के सेवकाई में ये यहूदा इस्करियोती है या नहीं है? मैं ये सोच रहा था। वो तो मर गया, चला गया, लेकिन उसने जो शिक्षा दी, उसने जो चेले बनाए, यहूदा इस्करियोती ने चेले बनाए, उसके खानदान आज भी चल रहे हैं, और वो कहीं और नहीं है, सेवकाइयों में, जो बेशक यीशु के बगल में घुटना टेक कर प्रभु से प्रार्थना करता है, वही शिक्षा दूसरे को सिखाता है जो शिक्षा उसने यीशु ने उसे दिया है। यहूदा इस्करियोती कोई अलग से शिक्षा का प्रचार नहीं करता, ऐसा बाइबल कहीं नहीं बता रहे, लेकिन जो कर्म थे वो बिल्कुल गलत है। और ये हमें समझने की जरूरत है कि जो आत्मा काम कर रहा है वो पतरस के चेलों में से है, यूहन्ना के चेलों में से है, या इस्करियोती के चेलों में से है। एक जगह लिखा है कि यीशु ने उसे कहा कि हे यहूदा, क्या तू चूमा लेकर मनुष्य के पुत्र को पकड़वाता है? हालेलुया। चूमा लेकर, एक हमारे यहाँ जैसे है ना, एक कल्चर है कि अपने से बड़ों को पैर छू के आशीर्वाद लेते हैं ना, वहाँ के कल्चर है कि गले मिलेंगे और गाल पर चूमा लेंगे। चूमा इस बात का प्रतीक है कि हम आपसे बेहद प्रेम करते हैं, और फिर गले मिलते हैं। और यीशु मसीह को चूमा जाने से पहले, पैसे लेने के लिए जाने से पहले, पैसे से उसको इतना लगाव था। सब लोग मेरे साथ हैं, ध्यान सुनिए। यहूदा इस्करियोती को पैसे से इतना लगाव था, और को तो छोड़ो, गुरु को भी बेच दिया, गुरु को भी बेच दिया। वचन में लिखा, तब यहूदा इस्करियोती नाम 12 चेलों में से जो एक था, महायाजक के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तौलकर दे दिए। अगर यहूदा इस्करियोती ने कहा कि अगर मैं गुरु को पकड़वा दूं, तेरे हाथ में दे दूं, तो उसके बदले मुझे क्या मिलेगा? तो संत यूहन्ना जो कह रहे कि वो चोर था, मैं तो कहता हूं वो डाकू भी था। चोर तो था ही था, डाकू भी था। चोर तो सिर्फ चोरी करता है, और ये तो डाका डालता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, सुपारी लेता है। कितने पैसे दोगे अगर मैं गुरु को पकड़वा दूं? मेरे प्रिय, आज के डेट में बहुत सारी झूठी शिक्षा फैले हुए हैं, और वो कहीं और से नहीं आ रहे, यही परमेश्वर के वचन में से निकाल के आ रहे हैं। जितने शिक्षा आ रहे हैं, लोग जितनी शिक्षा लेकर के आ रहे हैं, सब प्रभु की ओर से नहीं है। कान खोल के सुन लीजिए। यही यहूदा इस्करियोती ऐसे लोग जो धन संपत्ति कमाने के चक्कर में वचन के जो मेन डॉक्ट्रीन है, बाइबल के अंदर का जो मेन डॉक्ट्रीन है, मेन शिक्षा है, उस शिक्षा को धूमिल करने के लिए अपना तरीका निकालते ताकि उनके पास मनी आ जाए, मेमन्स आ जाए, उसमें लगे रहते हैं। ऐसे लोगों से हमें सतर्क रहने की जरूरत है। आपने देखा होगा, या ये बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियों में, या हो सकता है कुछ इधर उधर, जो जितना मेरा अनुभव है मैं उस हिसाब से बताता हूँ। मैंने देखा कई लोगों को जिनके रिपोर्ट बनाने की तरीका बहुत अच्छे होते हैं, उनको सपोर्ट भी बहुत तगड़े मिल जाते हैं। तरीका आना चाहिए, है ना, तरीका आना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहूदा इस्करियोती के जो चेले होते हैं ना, उनका मैनेजमेंट जो है ना, दिखावा बहुत अच्छा होता है।
मैनेज करने का जो तरीका है वो। जब कमाल की बात है, प्रभु ने बोला कि तुझ में से एक है जो मुझे पकड़वाएगा, तो चेलों में काना फूसी होने लगा। कोई कहता प्रभु मैं हूं, पतरस कह प्रभु मैं हूं, यूहन्ना कह रहा मैं हूं, याकूब कह रहा मैं हूं, सब अपना मैं हूं मतलब कौन है प्रभु। सुनकर ताज्जुब लगेगा, यहूदा इस्करियोती भी कहता है कि हे प्रभु क्या मैं हूं। वो भी कहता है क्या मैं हूं, क्यों तू नहीं जानता तू कौन है। प्रभु ने बोला यहूदा तू बोल चुका, जो तू है वो बोल चुका। लेकिन चेले नहीं समझ पाए। चोरी और सीना जोरी। एक तरफ तुम यीशु के पीछे जा करके महायाजकों से बात करके यीशु को बेचने की बात कर रहे हो, और दूसरी तरफ यीशु मसीह कह रहे हो कि मैं नहीं हूं। मसीही जीवन में मेरे प्रिय अगर ईमानदारी नहीं है, सच्चाई नहीं है, खरापन नहीं है, तो मसीही जीवन जीना नहीं चाहिए। दूसरे जीवन जहां से आए ना, वहां का जीवन फिर अच्छा है। परमेश्वर के अच्छे भले चेले के समान हमें सच्चाई और ईमानदारी से जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। आज बहुत सारे लोग भूत निकालते हैं तो पैसा चार्ज करते, दुष्ट आत्मा निकाला तो पैसा चार्ज करा, प्रार्थना किया तो पैसा चार्ज किया। सही बोल रहा हूँ? यहाँ तक कि लोग तेल और पानी भी बेच रहे हैं। हाँ, हाथ प्रार्थना करने के भी पैसे ले रहे हैं पूरे। अब यीशु के पूरे जीवन चरित्र को बाइबल में देख लीजिए। एक जगह यीशु मसीह को गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि उन्होंने कोड़ा तक हाथ में पकड़ लिया, यूं कहें अपनी भाषा में तो डंडा तक उठा ली। सिर्फ एक जगह, और वो जगह कौन सा है? परमेश्वर का भवन। परमेश्वर के भवन के अंदर परमेश्वर के पुत्र ने कोड़े बना के खड़े हुए। क्यों पता है? क्योंकि वहां परमेश्वर के भवन को व्यापार का अड्डा बना दिया था। मेरे प्रिय कान खोल के सुन लीजिए, अगर आज चर्च, प्रार्थना भवन, ऐसी कोई सी भी जगह व्यापार का अड्डा बन रहा है तो परमेश्वर को मंजूर नहीं, और प्रभु यीशु मसीह को मंजूर नहीं है। वहां डंडा प्रभु चलाएंगे ही चलाएंगे, चाहे जैसे चलाएं, चाहे विरोधी को लाके खड़ा करें, चाहे कुछ और तरीका निकालें, लेकिन डंडा चलेगा ही चलेगा, कोड़े लगेंगे ही लगेंगे। प्रभु ने कहा तूने सेंत मेंत पाया और सेंत मेंत में दो, लेकिन उसको बेचने का काम शुरू कर दिया। ये तरीका और किसी का तो नहीं कह सकता, लेकिन यीशु मसीह को ये तरीका मंजूर नहीं है। यीशु मसीह के जिस दिन गाल पर थप्पड़ मारे ना, थूके गाल पर, जिसको बोलते तेरा दिमाग फिट गया है, तुझमें दुष्ट आत्मा है, उस दिन यीशु मसीह ने उसे कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। लेकिन जब परमेश्वर के भवन को व्यापार का अड्डा बना दिया, तब यीशु मसीह का गुस्सा आपे से बाहर हो गया। सवाल यह है कि आज परमेश्वर का भवन व्यापार का अड्डा तो नहीं बन रहा, और अगर बन रहा है तो प्रभु के क्रोध का सामना करना पड़ेगा ही पड़ेगा। इसलिए संभलने की जरूरत है। जब मैं सोच रहा था यहूदा इस्करियोती के जीवन को लेकर, एक और सवाल मेरे जीवन में है। आज के लोग कहते हैं मेरी मिनिस्ट्री बड़ी, उसकी मिनिस्ट्री बड़ी, उसकी मिनिस्ट्री बड़ी, उसका चर्च बड़ा, उसका चर्च बड़ा, उसकी सेवकाई बड़ी, उसकी सेवकाई बड़ी। ये सब मिनिस्ट्री, ये सब चर्चेज, ये सब मिनिस्टर्स काम किसके लिए कर रहे हैं? एक ही प्रभु के लिए ना। तो वो बड़ा है, इस बात की चर्चा क्यों नहीं होती कि यीशु सबसे बड़ा है? इस बात की चर्चा क्यों नहीं होती? वो बड़ा तो वो बड़ा तो वो बड़ा, बनाओ खूब दही बड़ा। बस पैसे मिलने चाहिए, पैसे मिलने चाहिए, जरूरत पड़े गुरु को बेच दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस पैसे आने चाहिए, बेच दो गुरु को। जो गुरु को बेच सकता है, हम क्या आशा रख सकते हैं कि वो प्रभु की शिक्षा को पकड़ के रख सकता है? प्रभु के द्वारा दिए हुए ईमानदारी को लेकर के चल सकता है? कभी नहीं चल सकता। इसलिए प्रार्थना करिए ऐसे लोगों के लिए कि प्रभु हमें बचा ऐसे लोगों से,
उनके भरमाए जाने से बचा। और हम उस मार्था की तरह, उस मरियम की तरह, लाजर की तरह प्रभु में पूरी समर्पण के साथ अपना बेहतर देते हुए प्रभु की सेवकाई में हम आगे बढ़ते चले जाएं, बढ़ते चले जाएं। और यही यहूदा इस्करियोती लेके आया, वो महायाजकों के पूरे टीम को लेकर के आया। नहीं बोला यही है, यहूदा इस्करियोती ने नहीं बोला कि यही है यीशु, नहीं बोला। अद्भुत बात है, उसने कहा, उसके पकड़वाने वालों ने उन्हें यह पता दिया कि जिसको मैं चूम लूं वही है, उसे पकड़ लेना। जिसको मैं चूम लूं। सॉफ्ट टंग बहुत खतरनाक होता है। यहूदा इस्करियोती दूर से इशारा करके नहीं बोला वही है यीशु, जाके पकड़ लो, वही है गुरु, उसे पकड़ लो। वरन यहूदा इस्करियोती उसके पास गया, गले से लगाया, उसे चूमा, और तब सिपाहियों ने पकड़ा। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे, बड़े प्यार से ब्रदर सिस्टर ये वो अलान फलान कह के पहले घर में घुसते हैं, फिर घर से दूर ले जाते हैं, फिर पता नहीं क्या क्या। हमारे एक परिवार था, उसके द्वारा बहुत सारे लोग आ गए थे विश्वास में, बहुत अच्छा काम करते थे प्रभु में। एक दिन एक प्रचारक को बुला लिया अपने चर्च में, वो प्रचार करने आए, और वो होता है जब नए कोई आता है तो उसे प्रार्थना करवाते। उन्होंने तेल मल मल के ऐसी प्रार्थना करी उनके लिए, वो याकूब का उदाहरण दे के तेल मल मल के प्रार्थना किया। फिर दोनों की बातचीत हो गई, थोड़ा सा पैसे ऐसे भी खिलाया, फिर साइड ले गए। आज करीब 3-4 साल हो गए, 5-6 साल हो गए, 5-6 साल हो गए। ना विश्वास में ना परिवार बचा है, शैतान ने पूरे परिवार को तहस नहस कर दिया। शैतान को तो रास्ता चाहिए ना घर में घुसने के लिए। ये उदाहरण मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि बचो, ऐसे चोरों से बचो, ऐसे डाकुओं से बचो जो दबे पांव घर में घुस आते हैं। ये कह करके मैं मसीह का हूँ। यीशु मसीह जो मन का स्वामी है, जो दिलों और मनों को जांचने और जानने वाला है, उसके सामने तुम उन जिससे पैसे खाए हो उसको कहते हो कि मैं जिसको चूम लूं उसको तू पकड़ लेना। क्या उसे पता नहीं? और लास्ट में रिजल्ट हम सब जानते हैं। लगाया फांसी, फट गया पेट। मुझे आज तक समझ में आया कि फांसी लगाने के बाद पेट कैसे फट सकता है। अगर रस्सी भी टूट जाएगी तो पेट कैसे फट जाएगा। सारे माल दबा दिया था ना पेट में, फट गए। फांसी लगने तो ऊपर टंगेगा, पता नहीं कैसे पेट फट गया। ना वैज्ञानिक कारण मुझे मिल रहा है, ना कुछ मिल रहा है, ना बाइबल में कहीं अभी तक मुझे मिला है, ना समझ पाया हूँ फांसी लगने बाद पेट कैसे फट गया। गर्दन जरूर लंबी हो जाती है। इसलिए मेरे प्रिय, परमेश्वर के वचन को थाम लो। वही वचन है जो आपको बचा के रखेगा। चिन्ह चमत्कार के पीछे मत भागो। चिन्ह चमत्कार आपके पीछे पीछे चलेगा अगर आपने यीशु को थाम लिया, अगर आपने परमेश्वर के वचन को थाम लिया, अगर आप यीशु के पीछे चलना शुरू कर दिया। चिन्ह चमत्कार और जितने भी ये डिलीवरेंस और जितने भी बातें होती है ना, सब आपके पीछे पीछे चलेगा। लेकिन जब आप इन चीजों के पीछे भागोगे और यीशु को छोड़ दोगे तो ना वो मिलेगा ना वो मिलेगा, दोनों गए। इसलिए मैं इन सारी बातों को कहता हूं कि एक सवाल है कि क्या इस्करियोती जिंदा है या मर गया। ये एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं, आप घर पे सोचना। क्या यहूदा इस्करियोती जिंदा है या मर गया, ये आपको सोचना है घर पर। तब आप समझेंगे कि मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूं। हम किससे प्रेम करते हैं?
मसीह यीशु से या पैसों से? ये तुरंत उत्तर देने से बात नहीं बनेगा, सोचना पड़ेगा। मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर यहूदा इस्करियोती को भी उस टाइम पूछा जाता तुम किससे, या महायाजक पूछता, पैसे देते टाइम पूछता कि तुम किससे प्रेम रखते हो, वो यही जवाब देता कि यीशु मसीह से, लेकिन ले रहा है चांदी का सिक्का। इसलिए हमें सोचना है कि हमारे जीवन में महत्वपूर्ण कौन है? हमारा प्रभु हमारे लिए महत्वपूर्ण है या चांदी के चमकते हुए सिक्के महत्वपूर्ण है? ये बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं। इसको सोचिए कि हम अपना जीवन किसको समर्पित कर रहे हैं? ये संसार को जो किसी का आज तक नहीं हुआ, या उस परमेश्वर को जिसने हमारे लिए, आपके लिए अपने इकलौते पुत्र को क्रूस पर दे दिया? किसको हम अपना जीवन समर्पित कर रहे हैं? हम जो सेवा करते हैं, हम जो प्रभु के पीछे चलते हैं, हम जो भजन गाते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं, उपवास रखते हैं, बाइबल स्टडी करते हैं और बहुत कुछ ऐसे करते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है? प्रभु को महिमा मिले या हमें खुद को महिमा मिले? हाँ, सब कहेंगे प्रभु को महिमा मिले। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैंने बहुत सोचने के बाद इस पॉइंट को लिखा है और तब मैं आपके सामने रखता हूँ। सोचिए, यहूदा इस्करियोती इतना छुपा हुआ डाकू है, वो तो सिर्फ यीशु को पता था उसके बारे में, बाकी 11 चेलों को नहीं पता था कि आस्तीन की सांप हमारे पास बैठे जो हमारे गुरु को क्रूस पर चढ़ा देगा। और मुझे पूरा विश्वास है, अगर ये बात पतरस को पता चल जाता ना, तो सिपाही के कान तो बाद में हो रहा है, पहले यहूदा इस्करियोती का ही काम करता हो। बस पता चल जाता कि कौन है। इसलिए हम परमेश्वर के उस मधुर प्रेम में अपने आप को समर्पित कर रहे हैं या पैसों के गहरे प्रेम में हम अपने आप को समर्पित कर रहे हैं, ये बातें हमें समझने की ज़रूरत है। हमने 2 चरित्र